मनुजी महाराज के दो पुत्र प्रियव्रत, उत्तानपाद। उत्तानपाद के यहाँ ध्रुव जी का जन्म होता है। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयोः सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरायत सुतो ध्रुवः। उत्तानपाद की दो पत्नियां, ये आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान देने योग्य सबके है, लेकिन जो नवीन युवाजन है उनके लिए बहुत ही प्रभावशाली ये प्रसंग है। बहुत ध्यान से सुनने योग्य, एकाग्रचित्त होकर के सुनिएगा कि उत्तानपाद की दो पत्नियां सुरुचि, सुनीति। सुरुचि का अभिप्राय जिसमें रुचि हो वो चाहे जो हो सकता है, चाहे वो खेलना कूदना हो, चाहे वो अच्छी भी रुचियां होती हैं, बुरी भी होती हैं। वासनाओं में रुचि हो जाए, आप वासनाओं में डूबे रहेंगे। आपकी रुचि सोने में है, आप 10 बजे तक सोओगे, फिर उठ करके टीवी देख सकते हो, कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि आपकी रुचि है। जो रुचिकर लगेगा वो आप करेंगे। फिर उसके बाद मदिरा में रुचि हो गई, रुचिकर लग रहा है मदिरा तो पियोगे आप। खान पान, अगर मांसाहार में रुचि हो गई तो कोई रोक पाएगा आपको नहीं, क्योंकि आपकी रुचि है। सुनीति मतलब सुंदर नीति। नीति के अनुसार जब चलोगे तो आप 4 बजे उठोगे, उठोगे कि नहीं? ये नीति है। नीति क्या कहती है? ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ऐसा है ना। फिर नीति के अनुसार माता पिता का सम्मान करो, सेवा करो। नीति के अनुसार विद्या अध्ययन करो। विद्यार्थी नाम अध्ययन है तप। नीति कहता है कि विद्यार्थियों के लिए अध्ययन ही सर्वोत्कृष्ट तप है। अध्ययन करोगे तो सुनीति के प्रति यदि अनुराग होगा तो जीवन अच्छा है कि सुरुचि के? सुनीति, अच्छी नीतियों से जीवन जिया जाए। उत्तानपाद थोड़ा गड़बड़ कर दिए कि सुरुचि प्रेयसी पत्र, बड़ा प्रेम करते सुरुचि को। और ये घटना देखिए, मैं कहानी कथा कह के आगे कथा में बढ़ जाता, लेकिन एक एक शब्द समझने लायक है। एक एक शब्द आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है। एक एक शब्द आपके जीवन में आपको इंप्रूव करने वाला है, इसलिए समझना जरूरी है। कहीं मोटिवेशनल स्पीकर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। पूरे एक एक कदम पर, एक एक पक्ष में आपको उत्साह मिलेगा। जिसको 7 दिन में पता चल जाए मर जाऊंगा, वो क्या मन को एकाग्रचित्त करके बैठ सकता है? नहीं। लेकिन बैठा है कोई, सुन रहा है ध्यान से, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं दर्द करती। राजा है, बहुत सुख भोगा है, फिर भी हम लोगों ने कुछ किया है, उसको कोई आवश्यकता नहीं थी। सम्राट परीक्षित, लेकिन कथा सुन रहे हैं एकदम समाहित चित्त होकर के। क्या इससे हमें सीख नहीं लेना चाहिए? क्या ये हमारे लिए मोटिवेशनल पार्ट है कि नहीं? मोटिवेट करेगा कि नहीं? हमको करेगा। तो सुरुचि, सुरुचि में अधिक प्रेम है उत्तानपाद का, सुनीति में उतना प्रेम नहीं है। और यही घटना हम लोग के साथ घटती है। हमें जो अच्छा लगता है वो अच्छा लगता है, वो चाहे जो हो। अच्छा क्या है इससे नहीं मतलब, अच्छा लगता है ये अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। सुरुचि के वश में रहेंगे, अच्छा जो लगता है उसके वश में रहेंगे। सुनीति पे चलेंगे, अच्छा जो है उसके वश में रहेंगे। दोनों बातें समझ में आ रही है ना? उत्तानपाद सुरुचि के वश में रहते। 2 पुत्र हैं, सुरुचि के उत्तम है और सुनीति के ध्रुव है। एक बार उत्तम और ध्रुव खेल रहे थे। खेलते खेलते उत्तम पिताजी की गोद में खेल रहा था। ध्रुव के मन में आया कि मैं भी पिताजी की गोद में बैठूं। और हर पुत्र की अभिलाषा होती है, मैं पिता की गोद में बैठूं। क्यों ना हो? धरती पर सबसे आनंददायक गोद पिता का गोद होता है। सबसे सुरक्षित गोद पिता का गोद होता है। अभिलाषा है, हर बालक का होता है, मैं अपने पिता की गोद में बैठूं। पिता जब गोद में भर के मस्तक को चूमते हैं तो लगता है कि परमपिता परमेश्वर चूम रहे हैं। आज मैं निर्भय हूं, एकदम निडर हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पिता ने मुझे मेरे मस्तक को चूम लिया। यही भावना लेकर के ध्रुव गोद में बैठने का प्रयास करता है। सुरुचि डांटती है कि अरे मूर्ख,
इस गोद के अधिकारी तुम नहीं हो, तुम नहीं बैठ सकते, तुम इतने भाग्यशाली नहीं हो। तुमने कहां अच्छा कर्म किया है। अगर तुमको गोद, भले ही तुम राजा के बेटे हो, अगर तुम इनके गोद में बैठना चाहते हो ना, तो जाओ नारायण का तप करके आओ, वरदान प्राप्त करना, वरदान प्राप्त करने के उपरांत मेरी गर्भ से जन्म लेना, तब आकर के गोद में बैठना। बाल्यकाल में भी बातें बड़ी बुरी लगती हैं। होता है आजकल के बच्चे तुरंत कहते हैं पापा पब्लिक में मत बोलो, घर में चल के समझाना जो समझाना होगा। ईगो हर्ट होता है उनका, होता है ना, थोड़ी सी बात में ईगो हर्ट हो जाएगा उनका। पापा घर पे बोल दो, सामने मत बोलना। नाराज हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे, 10-10 दिन नहीं खाएंगे, कितना 10 दिन भी नहीं खाएंगे वो, और आपको तोड़ देंगे अच्छे से, आप टूट जाएंगे, पांव पड़ जाएंगे कि बेटा खा लो, बच्ची खा लो, बच्चा खा लो। ईगो हर्ट हो जाता है। बच्चों में भी बड़ी उत्कृष्ट भावनाएं होती हैं। तो अब ये नन्हा सा बालक कि मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्ध स्वसंधुषा दंडहतो यथा हि हत्वा मिशंतम पितरम सन्नवाचम। माता सपत्न्या, सपत्न्या मतलब सौतेली मां के द्वारा कहे हुए वाक्य, जैसे सांप को डंडा लग जाने के बाद सांप फुफकार मारता है ना, ठीक वैसे ही ध्रुव फुफकार मार रहा है, लंबी लंबी सांसें ले रहा है। अपनी मां के पास चल गया, मां ने देखा, गोद में उठा लिया। अन्य महल के लोगों ने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, बैठना चाह रहा था गोद में। सुरुचि ने डांट दिया, अब मां का हृदय टूट गया। कहीं मेरे भाग्य ही खराब है, मुझे तो दासी के समान भी नहीं मानते। बेटा तुम बुरा मत मानो, तुम्हारी मां ने सही कहा है। देखिए इस बात से सीख लेना, बहुत जरूरी सीख लेना है, सबके लिए बड़ा आवश्यक विषय है कि यहां पर मातुः सपत्न्या अगर शब्द लिखा है तो मातुः मतलब ममता, मातुः मतलब एक गुरु होता है, मां ना, मां सबसे प्रथम गुरु मां मानी जाती हैं। तो आज सुरुचि भी गुरु का रूप रख के आई हैं, समझिए। उन्होंने एक ज्ञान तो दिया कि जाओ नारायण की भक्ति करके आओ। लक्ष्य चाहे जो बताई हो, लेकिन मार्ग बड़ा सुंदर बताई है कि जाओ नारायण की भक्ति करके आओ। इसलिए यहां मातुः शब्द उपयोग हुआ है, और कुछ हो जाता है। मातुः सपत्न्या कि हे बेटा, सही तो कहीं है मां, जाओ, ये संसार का गोद तुम्हारे लिए बड़ा नहीं है, यहां क्या बैठोगे, तुम परम पिता की गोद में बैठो। वो मां है, उनका लक्ष्य है कि बच्चा संघर्ष करे, उनका लक्ष्य है कि बच्चा उत्कृष्ट स्थान पे जाए। गोद से तब उतारी है वो 6 वर्ष का बालक। गोद से नहीं उतारेंगी तो वो चलना कहां से सीखेगा। एक बार ठोकर लग जाए, लाला लाला करके आप लोग उसको उतरने ही मत दीजिए, फिर वो जब ठोकर नहीं खाएगा ना, तो फिर संभलने का गुण उसे कहां से मिलेगा। भटकाते हो कन्हैया, भटकने नहीं देते। ऐसा कई बार मेरे जीवन में हुआ, लगा कि बस भटक जाऊंगा, रो करके कहे पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारे ही भरोसे पर ये दुनिया छोड़ बैठे हैं, जमाने की तरफ देखो इसे कैसे निभाएंगे, पकड़ लो हाथ गिरधारी, नहीं तो डूब जाएंगे। अब यहां पर स्थिति ऐसी हुई कि मां ने कहा कि जाओ, तुमको नारायण की भक्ति करनी है, एकांत में जाकर के मन को परमात्मा में संलग्न कर लो, ध्यान करो, वो जरूर आएंगे। और आना ही है उनको, क्योंकि जब प्रेम करोगे ना तो प्रेमी बांध लेता है परमात्मा को, परमात्मा खींचा आता है, दूर रह ही नहीं पाता है। बाज पंछी होता है ना, अंडा से जब निकला, अभी न आंख खुला है उसका और न ही पंख खुला है उसका, उसको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है मेरे साथ। बस वो अनुभव करना चाहता है कि मैं कहां आ गया हूं और क्या क्या हो रहा है मेरे साथ।
उसी समय एक बहुत मजबूत पंजा आकर के झपट लेता है उसको और 18, 19, 20 किलोमीटर ऊंचाई पे ले जाता है, वहां से छोड़ देता है। अब वो शनई नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, कुछ ऐसा घटना घट रहा है जिसमें उसकी जिज्ञासा बढ़ रही है कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं पतन की ओर जा रहा हूं। फिर इतने में 5-7 किलोमीटर नीचे आ गया। उसने प्रयास किया कि मैं क्या करूं, थोड़ा पांव हिलाता है, कुछ करने का प्रयास करता है। उसे पता नहीं है क्या करना है, बस प्रयास करता है कि हाँ कुछ मुझे करना है अपने से। उसका देखिए सर्वांगीण विकास हो रहा है, उसका विकास अपने आप हो रहा है, उसमें उसी का विकास हो रहा है। उसको बताया नहीं जा रहा बेटा पांव हिलाओ, बेटा अब हाथ हिलाओ, नहीं, उसका प्राकृतिक विकास हो रहा है। वो प्रयास कर रहा है पांव हिलाने का, वो प्रयास कर रहा है हाथ हिलाने का, पंख हिलाने का। तब तक आ गया 10 किलोमीटर भी नहीं बचा, 8 किलोमीटर बचा। उसके पहले हल्का सा पंख ऐसे हिलाता, अब 2 किलोमीटर बचा हुआ है। तब तक एक बड़ा मजबूत पंजा आया और धड़ाम से पकड़ के फिर से और उतना ही ऊंचाई पे ले गया, फिर छोड़ दिया। अब इसको समझ में आ गया था कि पंख कुछ हिलाना चाहिए। पंख हिलाता है लेकिन नीचे गिर रहा होता है, फिर हिला ही रहा होता है लेकिन उड़ने नहीं आता है। नीचे आते आते पंख थोड़ा खुलता है, थोड़ा सा थम जाता है, स्पीड कम हो जाती है गिरने की, लेकिन अभी संभल नहीं पाता। फिर धरती से टकराने से कुछ पूर्व ही 2-3 किलोमीटर को फिर वही पंजा पकड़ के फिर ऊपर ले जाता है। इस तरह की जब ट्रेनिंग होती है एक बाज पंछी की, तब जाकर के बाज तैयार होता है जो 20 किलोमीटर आकाश पे रह करके और वो अपने लक्ष्य को भेद देता है। वहीं से अपने लक्ष्य पर दृष्टि बना करके और पकड़ लेगा अपने लक्ष्य को, अपने शिकार को लेकर उड़ जाएगा आसमान में। जब बारिश होती है ना, तो जब छोटे मोटे पंछी अपने सिर को छुपाने के लिए स्थान ढूंढते हैं, कोई छत ढूंढते हैं। आपको पता है कुछ निर्धारित स्थान है, कुछ किलोमीटर के ऊपर से बादल आते हैं, बारिश करते हैं। वो बाज उसको अतिक्रमण करके, उसको फाड़ करके, चीर करके और उससे कितना ऊंचा चला जाता है, उसे बारिश का भय नहीं होता, क्योंकि वो उस बारिश वाले बादल से बहुत ऊंचा चला गया है। गया कि नहीं? तब जाकर के वो एक ट्रेंड बाज तैयार होता है, एक शिकारी तैयार होता है। गोद से उतारना पड़ेगा। बच्चे को भूख का अनुभव हो, मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये सत्य है, मुझे अनुभव है इस चीज का। आप तब विकसित होंगे, आपके पास जेब में पैसा नहीं है और आपको पेट भरना है। उस समय जब आप अपने पेट भरने के लिए जो प्रयास करेंगे, वो आपका व्यक्तिगत विकास होगा। अब हम बता दें बेटा जाओ ये कर लो, ये कर लो, भोजन का व्यवस्था हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, तब नहीं। जब तुम अपने खोजो तब विकास होगा कि नहीं? तो बच्चों को उतना ढील दो कि उसे लगे बस गए, बस जाने मत दो, फील कराओ कि भाई गए। राम भी वन में हैं, उनके साथ और भी लोग वन में हैं, एक ही साथ पढ़ रहे हैं सब गुरुकुल में, कोई पक्षपात और भेद नहीं था वहां। कृष्ण और सुदामा एक साथ पढ़ सकते थे। आज के जमाने में कृष्ण और सुदामा होते तो एक साथ पढ़ पाते? एकदम नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वो सम्राट, कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली वाली कहानी थी। लेकिन नहीं, उस समय एक साथ पढ़ते थे। कृष्ण को भी अनुभव है, भूखा रह जाता है, वन में पेड़ के नीचे छिपा जाता है। बारिश में गीला होगे, ठंडी भी लगेगी, अब तुम नहीं निकाले बाहर, अचानक में कभी बारिश में पड़ गए तो शरीर ही गल जाएगा, कमजोर हो गए कि नहीं? सुनीति कहती अरे लाला कोई बात नहीं, हो गया, कहने वाले कहते रहते हैं, हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, कुछ नहीं। लेकिन नहीं, आग जब लग जाए उस आग को रूपांतरित कर जाओ। आग 2 प्रकार से प्रयोग होता है। एक आग दग्धात्मक, वो जला देता है। ध्यान देकर सुनना, बहुत आवश्यक विषय है, आज के युवाओं के लिए सबसे ही आवश्यक विषय है। जब आग कहीं से भी लग जाए, वो संसार से लग जाए, कहीं से लगे, वो आग अपने अंदर जला के रखो। आग होनी चाहिए। आग जला भी देता है, भस्म भी कर देता है, और वो आग प्रकाशित भी कर देता है। दीपक वाला ही आग तो भस्म करता है, जला देता है कि नहीं? राधे राधे। और वही आग दीपक जला के प्रकाशित कर रहा है, वही आग आपको भस्म कर देगा, क्षण भर में भस्म कर देगा। तो अब जब आग लग गई, कुछ बातें स्पष्ट बोल दूं। वर्तमान में युवाओं के साथ जो घटनाएं होती हैं प्रेम संबंध में, इसमें जो स्थितियां आती हैं
वो गड़बड़ हो जाता है। वो कुछ ऐसा रास्ता अपना लेते हैं, ड्रिंकिंग करेंगे। और सिगरेट तो आजकल के युवाओं के बस मुंह पे हमेशा लगा रहता है। प्रत्यक्षदर्शी हूं मैं, सभी युवाओं को नहीं कह रहा हूं, जो अछूते हैं वो तो सही हैं, लेकिन जो नहीं है, जो उसमें है, उनको जरूर ध्यान देना चाहिए। अरे भाई, पूछने पर कहते हैं अरे क्या जाने, इतना गम है। अरे भैया, गम नहीं है, तुम अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, तुमको उत्तम मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आग अगर लगा है तो उस आग का उपयोग तुम प्रकाशित होने में करो। अपने आप के हृदय को इतना मजबूत बनाओ, अपने जीवन को एक नए मार्ग पर ले जाओ, उसी आग के सहारे एक अच्छा रास्ता देख करके अपने जीवन को उन्नत बनाओ। उसी आग का उपयोग हो रहा है। अरे हाथी चलता है, कुत्ते भौंकते हैं, ये सोच करके सुनीति अपने बच्चे को गोद में ही रखती। 6 साल का लाला था, कौन मां 6 साल के बच्चे को भेज देगी? हॉस्टल भेजते समय तो हृदय टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, पता नहीं बच्चा टाइम से खा पाएगा कि नहीं। हालांकि लाखों पेमेंट करते हैं, वहां घर से अधिक सुरक्षा दिया जाता है हॉस्टल में, फिर भी माँ और पिता को विश्वास नहीं होता, पता नहीं टाइम से ध्यान देंगे कि नहीं। लड़का जंगल में जा रहा है, लड़का सुरक्षित है कि नहीं पता है सुनीति को। बस यही है कि जाओ बेटा, कर जाओ। सफलता कहती है परिश्रम के मार्ग से आओ, निडर हो जाओ, निडर हो जाओ, निडर हो जाओ। ध्रुव गए, ध्रुव जा रहे हैं तो नारद जी का मिलना अति आवश्यक है अगर आप भगवान को पाएंगे। नारद साधारण नहीं है। नारम ज्ञानम ददाती थी नारद, नारद ज्ञान देने वाले हैं, और ज्ञान ही नेत्र है, ज्ञान ही चक्षु है। ज्ञान के माध्यम से ही आप कुछ देख पाएंगे, निकल पाएंगे। अभी आपको पता नहीं रहे वो दरवाजा है, या कुछ भी घटना घटती है, आप कभी इस दीवार से टकराएंगे, उस दीवार से टकराएंगे, कभी अलमारी से टकराएंगे और यहीं गिर के पड़ जाएंगे, समझ में ही नहीं आएगा। लेकिन उसका ज्ञान आपको होगा, ये दरवाजा है, ज्ञान होगा इसको खोलना है, ज्ञान होगा इसको निकल जाना है। तो बस आप यहां कुछ घटना घटती, बस धीरे से उठेंगे और निकल देंगे, है कि नहीं? बोले राधे राधे। राधे राधे। नारद आए तो ज्ञान मिलना जरूर, मिलेगा जरूर। नारद आए, नारद ने कहा अरे बच्चा क्या बात है, कहां जा रहे हो? सारी कहानी बता दिए ध्रुव कि ऐसी ऐसी बात है, मेरी मां ने मेरा अपमान किया और मैं जा रहा हूं नारायण का तप करने। नारद जी कहे ये बच्चों का खेल नहीं है, अग्नि है, अग्नि से खेलने जा रहे हो, अभी जाओ। धन्य हो क्षत्रिय, क्षत्रियों के बालकों में भी इतना स्वाभिमान होता है कि वो थोड़े से स्वाभिमान में आक्षेप आने पर, कमी आने पर भयभीत नहीं होते, तुरंत ही वो निकल पड़ते हैं अपने पराक्रम के लिए। वो पराक्रमी होते हैं, वो शूरवीर होते हैं। शूरवीर का अर्थ जानते हैं आप लोग? बताइए ना, मुझे जानना है। मैं मुझे बताइए, शूरवीर मैं बताता हूं। हाँ, वीर मतलब होता है जो रण में जीत जाए, शूर मतलब होता है जो अपने आप से जीत जाए, अपनी इंद्रियों से जीत जाए। ऐसा न हो कि तुम्हें कोई और दुखी कर सके, अपने में ही प्रसन्न रहने का, और अपने में ही जरूरत अगर क्रोध का हो तो अपने हिसाब से करो। ये ना हो कि हम तुम्हें गुस्सा दिला पाए, कोई ऐसा सक्षम ना हो कि आपको प्रसन्न कर पाए, और कोई इतना सक्षम भी ना हो आपको दुखी कर पाए। अपने आप को समाहित चित्त रखो, शूर रहो। ध्रुव को देख करके कि ये तो बालक ठान लिया, ध्रुव ने कहा देखिए, आप अगर चाहते हो कि मैं परम लक्ष्य जल्दी पाऊं अपने लक्ष्य को, तो मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मेरा मार्ग भ्रष्ट मत करिए। नारद कहे अरे बालक जाओ, इस उम्र में कुछ बड़ी बात नहीं होती है, इतना होता रहता है, लोग झापड़ भी खा लेते हैं, तुम तो डांट सुन करके भाग आए। खाते हैं, हम तो बहुत खाए हैं, हमारे गुरुजी हमको मारे हैं, हमसे सीनियर हमारे जो बड़े भैया लोग हुआ करते थे, वो भी जब आते थे तो गलती पे मार दिया करते थे। संध्या नहीं कर रहे हैं तो मार खा जाए, संध्या कर रहे हैं अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो मार खा जाए, खाना ही पड़ेगा। बच्चों के साथ ऐसी घटना घटती है। तो ध्रुव कहे देखिए, मार्ग दर्शक बनिए, मार्ग भ्रष्ट मत करिए। आप नहीं कुछ बताएंगे तो मैं जाऊंगा, मैंने ठान लिया है, मैंने मान लिया है। उन्होंने कहा ये पक्का चेला है, इसको गुरु मंत्र देना चाहिए। ये नकली चेला नहीं है, असली चेला है। अच्छे शिष्य मिल जाने से गुरु की पहचान हो जाती है।
कई बार ऐसा प्रमाण मिला है कि गुरु वो उपलब्धि नहीं पा पाया जो शिष्य पाया, और उस शिष्य के कारण गुरु का पहचान हुआ। और वो शिष्य कितना भाग्यशाली है और कितना पराक्रमी है जो अपने गुरु को भी पहचान दे। और कुछ होते जो गुरु श्रेष्ठ हैं तो शिष्य आया तो गुरु के चरणों में। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों का योगदान, गुरु और शिष्य का योगदान होता है एक दूसरे में। नारद समझ गए कि हाँ देखो, जब ब्रेकर आए ना, ब्रेकर आता है तो थोड़ा उछाल होता है, तो ब्रेकर पे धीरे हो जाओ, टूट सकते हो, तो धीरे होके चलना। संसार का ब्रेकर ऐसा ही है। संसार में जब कोई आप रोड का ब्रेकर ऐसे ही है कि वहां धीरे हो जाओ, नहीं तो टूट जाओगे, गिर जाओगे। लेकिन कभी कभी ब्रेकर का सदुपयोग भी हो सकता है, थोड़ा उछाल मिल जाता है। आप उछाल मार करके थोड़ा कुदा दो गाड़ी को, मतलब जितना गति में जा रहे हो उससे और गति प्राप्त कर सकते हो तुम। तुम्हारे पास वो टेक्निक होना चाहिए। वो टेक्निक सबके पास नहीं है, ध्रुव के पास है। नारद रोक रहे थे, ब्रेकर थे नारद, लेकिन उन्होंने उसका उपयोग करके एक बड़ा उछाल भरा और पार कर गए। ब्रेकर से एक उछाल मिला जो जाकर के बहुत दूर उनके मंजिल के पास गिराया। जब कोई तोड़ रहा हो आपको, तोड़ने वाले को आप इतना मजबूत रहिए कि उसकी मजबूरी हो जाए कि वो आपको जोड़े। और नारद पहले तोड़ने आए थे, जब जान गए कि ये इतना मजबूत है तो नारद उसको जोड़ दिए। जाओ, गुरु मंत्र दिया उन्होंने, द्वादशाक्षर मंत्र, बड़ा गोपनीय मंत्र है। इस मंत्र का जो जप करता है उसको भगवान जरूर दर्शन देते हैं। द्वादशाक्षर मंत्र आप लोग जानते होंगे। उस मंत्र का संकीर्तन नहीं होता है। आइए हम नाम महामंत्र का संकीर्तन करेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, राम हरे हरे, राजा राम हरे हरे, राम हरे हरे, राजा राम हरे हरे। इस द्वादशाक्षर मंत्र को पा करके और मार्गदर्शन लिया है भगवान के दर्शन की प्राप्ति में कौन सा नियम सहायक होगा, ऐसा नियम नारद जी ने ध्रुव जी को बताया। ध्रुव मतलब अटल, अडिग, स्थिर। सब कहते ना ये मेरा बात ध्रुव सत्य है, यानी अपरिवर्तनीय, परिवर्तन हो ही नहीं सकता। जो चाह हो, जो लक्ष्य पाने की जिज्ञासा हो, वो ध्रुव हो, अटल हो, तभी सफल होगे। इसलिए आपका जो लक्ष्य पाने का जिज्ञासा है वो ध्रुव होना चाहिए। भगवान को पाने का के लिए कितना प्रयास करना होता है। रूप गोस्वामी के पास कोई जाकर के पूछता है कि गुरु जी, भगवान को पाने के लिए कितनी चाहत होनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, यमुना पे आना, मैं बताऊंगा तुमको। तो यमुना पे गए हैं, कहे प्रातः काल आ जाना। अब ये गए सुबह सुबह, यमुना में गुरुजी नहा रहे थे। आए, गुरुजी आपने कहा था कि आप बताएंगे भगवान को पाने के लिए कितना प्रयास किया जाता है। अच्छा, आओ आ गए हो तो नहा भी लो। अब उतर गए यमुना जी में नहाने। जैसे ही प्रवेश किए, गुरुजी ने देखा बस पास में आया, थोड़ा गहराई में पकड़े सिर और दबा दिए। वो भी मजबूत था, उसने भी 2-4 लात घूसे तो गुरुजी को रख दिए, लेकिन गुरुजी कहे तुम कुछ भी करो, तुमको छोड़ने वाले नहीं है। और दबाए और खूब देर तक दबाए। जब लगा कि बस अंतिम समय आने वाला है, उसके थोड़ी देर पहले निकाल के ले आए बाहर। जैसे तैसे करके सांस को रोक करके, संतुलित करके, गुरुजी आप तो हमारा प्राण ले लिए थे, मेरी तो मृत्यु होने वाली थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो गुरुजी ने पूछा बताओ, जब मैं तुम्हें दबाया था तुम क्या अनुभव कर रहे थे। उसने कहा बस गुरुजी मैं सोच रहा था कि मुझे श्वास मिले, कहीं से मिले, मुझे रोम रोम से मैं प्रयास कर रहा था मुझे श्वास मिले। तो बस जैसे श्वास की चाहत रख रहे थे ना, लौल्य मात्र मूल्य केवल, बस इतना प्रयास करना है तुमको परमात्मा के लिए।
जिस दिन बस इतना प्रयास कर लोगे तो सफल हो जाओगे। ठीक वैसे ही कुछ भी पाना हो, जिस दिन इस स्तर का प्रयास तुम्हारा हो गया तो पा ही जाओगे, क्योंकि वो उस स्तर का तुम्हारा परिश्रम हो जाएगा कि कोई लक्ष्य तुमसे ऊंचा नहीं हो सकता, तुम्हारे कदमों के नीचे ही वो आके खड़ा हो जाएगा। और 6 वर्ष का ध्रुव, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। एक होता है क्वांटिटी, अधिक समय बैठ करके आप मेहनत करते हैं पढ़ने में या फिर कुछ भी करते हैं, और एक होता है क्वालिटी। अपने आप में क्वालिटी रखो। हजारों वर्ष जो योगी तप करते हैं और भगवान का थोड़ा सा झांकी हृदय में आता है, फिर गायब हो जाते हैं, फिर 1000 वर्ष ध्यान लगाते हैं, तब थोड़ी सी झांकी आती है। नन्हा सा बालक वृंदावन जाकर के यमुना के पावन पुलिन पर मधुर वनम मधुबन में जाकर के तप करता है। पहले फल खा करके रह रहा है, दूसरे महीने में उस बालक ने फल छोड़ दिया, केवल सूखे पत्ते, वो भी 4-5 दिन बाद खाता। कुछ दिन बाद पत्ते छोड़कर के केवल जल पीने लग गया। चौथे महीने में, 5वें महीने में जल छोड़ करके केवल वायु, वो भी 10-12 दिन में एक बार श्वास लेता, उसके बाद तप करता। पूरक कुंभक रेचक कुंभक लगा करके 5वें महीने में तो वो एक पांव पे खड़े होकर के स्तंभ की तरह, खंभे की तरह ऐसा कुंभक लगाया है कि श्वास अंदर लिए हैं, अंदर जो श्वास है, बाहर जो वायु है, इसमें कोई अंतर नहीं रह गया। सारे वायु उसके अंदर समाहित हो गए। दिक्पाल क्षेत्रपाल सब भटकने लग गई, हो क्या रहा है। एक समय तो सबके श्वास एक साथ रुक गए। देवता लोग दौड़ते हुए पहुंचे भगवान नारायण के पास, ये क्या उपद्रव है, प्रभु बचाइए, रक्षा करिए, आपके अलावा कोई रक्षक नहीं है। बोलिए राधे राधे, राधे राधे। मात्र 6 महीने हुए थे उस 6 वर्ष के बालक को तप करते। भगवान कहे शांत रहो, कुछ उपद्रव नहीं है, ये मेरा भक्त है जो बड़े उत्कृष्ट, बड़े भीष्म तप कर रहा है। अतः अडिग, वो डिग नहीं, हट नहीं सकता उस तप से, कि वो ध्रुव है। कि भगवान उसको दर्शन दीजिए, भगवान कहे दर्शन दीजिए। मधुर वनम भृत्य दिदृक्षया, दर्शन देने नहीं जाएंगे हम तो दर्शन करने जाएंगे उसका। भृत्य भक्त को देखने जाएंगे हम दर्शन करने जाएंगे, इतना श्रेष्ठ भक्त है मेरा। भगवान गरुड़ पे आरूढ़ होकर के गए हैं। ध्रुव नेत्र खोलो, ध्रुव नेत्र खोलो। अब अंदर मनमोहन, तो अंदर ही सारा लक्ष्य प्राप्त है। हृदय में जब भगवान का स्वरूप विद्यमान है तो वो नेत्र क्यों खोलेंगे? उनको तो बाहर कुछ चाहिए ही नहीं, अंदर ही उन्होंने परमात्मा को पाया हुआ है। और भक्त अंदर ही पा जाता है, तो बाहर से कोई प्रयोजन नहीं रहता। एक समय स्थिति ऐसी आती है, न मंदिर से न ही किसी शास्त्र से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता। वो नेत्र बंद करके अपने परमात्मा, अपने कान्हा में डूब जाता है। मीरा के लिए कोई मंत्र उतना आवश्यक नहीं था, तो बस पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्त्र अमोलक दीन मेरे सतगुरु, कृपा करी हर्षायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। बोली राधे राधे, राधे राधे। अब भगवान ने थोड़ा सा लीला किया, उनके हृदय से अपने रूप को हटा करके, और जब हृदय से उनके रूप हटा अंदर से, तो वो तड़प गए कि अरे मोहन चले कहां गए तुम प्रभु। तो देखा उन्होंने, जो रूप अंदर था वो रूप बाहर है। नेत्र खुलते ही देखा, मन प्रसन्न हो गया। और देख करके जैसे होता है नहीं कि बहुत कुछ बोलना है, लेकिन प्रेम इतना है कि बस बोल नहीं पाते। जब प्रियतम प्रथम बार दिखते हैं या तो मौन सधता है, व्यक्ति बोल देख करके केवल अनुभव करना चाहता है कि बस मैं देखता रहूं, बस जब दृष्टि मिल गई है तो बस दृष्टि मिली ही रहे, बस हम उनके रूप रस को पान करें, कुछ कहें मत। हो सकता है कहने से हम वो कह न पाए जो वो हैं, इसलिए कहेंगे नहीं। बस मेरे मौन को सुनो तुम, परमात्मा मौन को सुने। लेकिन अभी बालक है वो, एक जिज्ञासा होती है, प्रभु मैं कुछ बोलना चाहता हूं लेकिन बोल नहीं पा रहा हूं। स्तब्धता घटती है भक्त में। योगी लोगों के जीवन में ध्यान दीजिएगा, योगी लोगों के जीवन में कभी कभी मौन घटता है। उनको प्रयास करके मौन होना पड़ता है, स्तब्ध होना पड़ता है, अवाक रह जाना पड़ता है। भक्त प्रेमी के जीवन में तुरंत ये घटना घटती है, जब वो प्रेम में होता है तो वो चुप हो जाता है।
अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वो चुप हो जाएगा, है कि नहीं? बोली राधे राधे। राधे राधे। परमात्मा ने सोचा, भगवान ने सोचा कि बस इसकी अभिलाषा है कुछ बोल देने की, ये चाह रहा है बोलने की। कहे ना कि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम, यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। गूंगे को वक्ता, प्यारे कन्हैया तेरी कृपा से गूंगा भी वक्ता बन जाता है। उद्धार करने वाले, कल्याण करने वाले, तेरी शरण हम आए हुए हैं, दर दर की ठोकर खाए हुए हैं, तेरी शरण हम आए हुए हैं। सुनते हैं तेरी रहमत हरदम बरसती है, रहमत की प्यास हम लाए हुए हैं, दर दर की ठोकर खाए हुए हैं, तेरी शरण हम आए हुए हैं। उसने, ध्रुव ने उत्तम शब्दों में जो कहा है कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तम् संजीवयत्यखिलधरः, कि जो अंदर प्रवेश किए हुए, अंदर मेरे प्रवेश करके मम वाचमिमां प्रसुप्तम, मेरे प्रसुप्त जो सोई हुई वाणी थी उसको जगा दिया। संजीवयत्यखिलधरः, संजीव, मुझे जीवित किया, मेरे अंदर जीवित किया। उसके बाद हाथ पांव चरण जो भी है मेरा अंग अंग पुलकित हुआ, सब में चेतना आई। ऐसे भगवान नारायण मैं आपको प्रणाम करता हूं। कृपा किया तभी तो आवाज निकली। पंगुम लंघयते गिरिम, वो अरुणिमा सिन्हा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सुना है कि नहीं? तो माउंट एवरेस्ट को पार की थी, वहां उसका नहीं था, आपको पता है? हाँ हाँ, दोनों कौन थे, ट्रेन से कट गया था। पार की नहीं? पंगुम लंघयते गिरिम, आत्मविश्वास और परमात्मा की कृपा। यद कृपातमहं वंदे, वो जब कृपा करते हैं ना, कि गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु वनल शीतलाई, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गरल सुधारी पुकारहि मिताई, गोपद सिंधु वनल शीतलाई, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कि गरल सुधा, विष का प्याला पिलाया गया, जिंदगी दे के मारा गया, मीरा का विष पिलाया गया, वो तो अमृत सी यूं बन गई है। मित्र, जो शत्रु है वो मित्रता करने लग जाते हैं। रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु, बड़ा सागर गाय के खुर के बराबर हो जाता है। भगवान की कृपा से हनुमान कूद जाता है, हनुमान कूदे हैं भगवान की कृपा से। तो अनल शीतलाई, प्रहलाद आग में बैठा है, उसे कोई वरदान नहीं मिला हुआ है। होलिका आग में बैठी है, उसको वरदान मिला हुआ है कि वो आग से जलेगी नहीं। वो वरदान पाई हुई थी, वो जल गई, और वो वरदान नहीं पाया था, नन्हा सा बालक फूल जैसा, वो नहीं जला, वो अनल, वो आग शीतल हो गया, है कि नहीं? परमात्मा की कृपा, ईश्वर की कृपा। बस पुकार दो उसे, पुकार लो उसे, सच्चे मन से निमंत्रण तो दो, वो आएगा, आकर ही रहेगा। आया ध्रुव के पास, ध्रुव ने बड़े सुंदर शब्दों में स्तुति किया। उन्होंने कहा कि कुछ मांगो। ध्रुव ने कहा अब क्या मांगना, जो पाना था वो तो मैंने पा ही लिया, बस अपनी भक्ति दो। भगवान ने कहा कि देखो तुम्हारा लक्ष्य था पिता का गोद पाना, तुम जाओ, वो पिता तुम्हारे प्रतीक्षा में रो रहे हैं, जाओ 36,000 वर्षों तक तुम तप करोगे। आगे का जीवन भगवान बताए, ऐसे ऐसे करके तुमको मुक्त होना है, और तुम अपने भक्ति के सामर्थ्य के बल पर तुम्हारे लिए एक अलग लोक ही मैं निर्माण करूंगा, तुम्हारे लोक से नाम उसका विख्यात होगा। वो ध्रुव लोक ही अलग बना दिया। बनता है कि नहीं पराक्रमी लोगों का लोक? आजकल के युवाओं को मैं बताता हूं कि जो श्रेष्ठ परिश्रमी रहे हैं उनके नाम से स्टेडियम बने हैं कि नहीं। मैं एक
बहुत छोटी बात कर रहा हूं, परमात्मा से तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर चाहोगे तो तुम्हारे लिए भी एक नया लोक बन जाएगा। वो बनता है परमात्मा की ही कृपा से। जैसा तुम याचना करोगे वैसा ही तुम्हारे लिए लोक बनेगा। ध्रुव की तरह अगर तुम परमात्मा को पाना चाहोगे, अनंत को पाना चाहोगे, तो एक ऐसा लोक बनेगा जो अनंत काल तक रहेगा। ध्रुव अनंत काल के हैं, ध्रुव साधारण नहीं। भगवान ने कहा है, अच्छा जब ये वन आए थे ध्रुव जी, तो नारद जी जाकर के हाल चाल पूछे उत्तानपाद से। उत्तानपाद बड़े दुखी हैं कि मैं इतना स्त्रैण्य हो गया था, मैं अपनी रुचियों में, सुरुचि में इतना लिप्त था वासनाओं में कि मैं नीतियों को पहचान ही न सका, मैंने ध्रुव को पहचान न सका। अब वो नन्हा सा बालक वन में गया होगा, कितने खतरनाक भेड़िए खा लिए होंगे, उसके साथ क्या बीती होगी। बोले राधे राधे। राधे राधे। बहुत दुखी है। नारद जी ने समझाया कि नहीं नहीं, परेशान मत हो, तुम्हारा नाम रोशन करेगा, नाम रोशन की अमर करेगा, अपने साथ परम गति देगा तुम्हें, तुम चिंता मत करो। पश्चाताप की अग्नि में वो जल रहे थे पिता। रुचि रो रही थी, आओ मुझसे अपराध हो गया। ध्रुव आए हैं, सबको पता चला है ध्रुव आ रहे हैं, एकदम सजा दिया गया वही राज्य, ध्रुव आ रहे हैं। ध्यान देना, कुछ बच्चे अभी भारतवर्ष के सपूत गए थे विदेश में खेलने, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, गए थे नेट में प्रैक्टिस करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, नेट में प्रैक्टिस कराने के लिए कि प्रैक्टिस कराएंगे। स्थिति ऐसी हुई कि सारे खिलाड़ी अस्वस्थ हो गए, चोटिल हो गए। इनको अवसर मिला और कहे ना कि होनहार वीरवान के होत चीकने पात, इन्होंने दर्शाया कि हम नेट में प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, केवल नेट के योग्य मत समझना हमें, हम इंटरनेट के योग्य हैं। और जिता करके आए, मतलब ऐतिहासिक जीत जो पूरे विश्व में चर्चा बना रहा, और अभी भी चर्चा है, आगे भी होता रहेगा, क्योंकि बच्चों ने जिताया था। हुआ कि नहीं? वो आए हैं तो कैसा स्वागत हुआ है आप लोगों ने देखा कि नहीं? उनका नगर सजा दिया गया, बड़े बड़े लोग आज मिलने के लिए तरस रहे हैं। वही मोहम्मद सिराज के पिताजी, मृत्यु हो गई उस लड़के के पिताजी की, रो रहा था खड़े होकर के जब राष्ट्रगान हो रहा था, लेकिन जिता के आया है, अपने पिता के सपने को पूरा करके आया है। ठान लिया था कि मैं जीत के आऊंगा, फिर चाहे जो हो, चाहे कोई भी टूटने का अवसर हो, हम टूटेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं, बस निखरेंगे। हम कितने भी घिसे जाएंगे, रगड़े जाएंगे, हम चमक जाएंगे। चमक गए। आज देख लीजिए, चयन हो न हो, उनको अनदेखा नहीं किया जा सकता। उन बच्चों को अनदेखा, शायद आप लोग के लिए ये इंपॉर्टेंट, मतलब ये रुचिकर नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा सत्य है। उन बच्चों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। ध्रुव आज सजा दिया गया है पूरा। तो महाराज उत्तानपाद हैं, आंखों में आंसू लेकर के, आओ बेटा आ जाओ, एक बार कह दो ना कि पिताजी गोद में बैठना चाहता हूं। रुचि सुरुचि तड़प रही है। पूरा नगर सजा दिया गया है और हाथी पर उत्कृष्ट महारथी सजा दिए गए हैं और बड़ा सुंदर परेड हुआ है। उनके आने के बाद पूरे राज्य में टहलाए गए हैं और पूरा साधु साधु देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ऐसा स्वागत हुआ है ध्रुव का। 36,000 वर्षों तक ध्रुव राज्य किए हैं। उसके उपरांत एक दिन संध्या वंदन, 36,000 वर्ष तक वो तपस्या की, राज्य किए हैं। राज्य करने के उपरांत एक दिन क्या हुआ, उत्तम सुरुचि के लड़के हैं, उनकी जो सौतेली मां है, उनके लड़के, उनका यक्षों से युद्ध हो गया, विवाद हो गया, यक्षों ने उनका वध कर दिया। ध्रुव जी गए हैं और अनायास ही बहुत यक्षों को मार डाला। ये अनुचित था। मनु महाराज प्रकट हुए हैं, उनके दादाजी, हाँ दादाजी, कि ये क्या कर रहे हो? नायम ही मार्गो साधु नाम, ध्रुव तुम भक्त हो, अपने एक नालायक भाई के चक्कर में इतने सारे निर्दोष यक्षों को मारना उचित नहीं है। ज्ञान दिया है उन्होंने, उपदेश दिया है।
ध्रुव अपने आप को समाहित चित्त किए हैं कि मैं क्या कर रहा था, मुझसे अपराध हो रहा था, मैं तो भगवान का भक्त। फिर आकर के अपने तपोबल से और यक्षों को मारे थे, कुबेर जी को प्रसन्न करते हैं, कुबेर जी आशीर्वाद देते हैं ध्रुव को। एक दिन संध्या वंदन कर रहे थे ध्रुव, उसी समय भगवान के पार्षद विमान लेकर आते हैं, कहते हैं चलो चलो अब अपने लोग चलो, तुम्हारा यहाँ कार्य पूरा हो चुका है। संध्या वंदन करने के उपरांत वो जैसे ही विमान पर बैठने जा रहे थे, उसी समय काल मृत्यु देवी आई है। महाराज कहाँ जा रहे हैं? इस धरा से कोई बिना मुझे पार किए नहीं गया है, मेरा सामना उसे करना ही पड़ता है। जो कहे ठीक है तुम्हारा सामना करना है, चलो सिर नीचे रखो। मृत्यु ने सिर झुकाया, उसके सिर पर पांव रख करके ध्रुव चढ़ गए विमान पर। यह भक्ति की सफलता है, यह भक्ति की परम पराकाष्ठा है कि मृत्यु के सिर पर तुम कदम रख करके और चढ़ जाओगे अपने मंजिल के गाड़ी पर। तो ध्रुव चढ़े हैं, ये पराक्रम है, ये भक्ति की उत्कृष्ट प्राप्ति सफलता है। मन में आया कि जिस मां ने मुझे ज्ञान दिया, जिस मां ने मुझे जन्म दिया, उस मां का उद्धार भी होना चाहिए। पार्षदों से कहे ऐसे थोड़ी ना होता है, मेरी मां कहाँ है? उन्होंने कहा रे ध्रुव जी परेशान मत होइए, आप जितना अपने बारे में सोचते हैं उससे अधिक कोई बैठ करके आपके बारे में सोच रहा है, सब पे नजर है उसकी। देखिए आपकी मां आपसे पहले आगे आगे जा रही है, उनके लिए पहले ही विमान आया था, पार्षदों के साथ जा रहे हैं और वो भगवान के धाम में गए हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। जब आप अपने रुचियों के अनुसार रहेंगे तो आपके अंदर उत्तम नाम का लड़का होगा। नाम उत्तम है, काम उत्तम नहीं है। उसका ऐसे ही छोटे मोटे से झगड़ा होगा, मार दिया जाएगा। जब आप नीति के अनुसार चलेंगे तो आपका ध्रुव होगा। होगा कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? ऐसा ध्रुव का चरित्र अद्भुत। जीवन में यदि उत्कृष्ट मार्ग पाना चाहते हो तो ध्रुव के चरित्र को सुनो और उसको समझने का प्रयास करो। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। 6 साल का बालक था, हम आपसे बहुत कोमल था वो, लेकिन उसने उसको छोटा मोटा चीज, संसार का तुच्छ चीज है, उसने अनंत को पाया और अधिक समय नहीं लिया उसने। 6 महीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। क्वालिटी रखो अपने काम में। कुछ अलग करने के लिए कुछ अलग होना पड़ेगा भाई। सब 8 घंटे सोते हैं, तुम भी 8 घंटे सोते हो। सब 8 घंटे अगर पढ़ते हैं तो तुम भी 8 घंटे पढ़ते हो। फिर अलग क्या रहा तुम में? रहन सहन खान पान एक ही समान रहा तो तुम में पृथकता क्या है? भाई अलग करने के लिए अलग रहना पड़ेगा। कुछ अपने में परिवर्तन लाओ। अब क्या लाओगे ये तुमको ही स्वयं निरीक्षण करना होगा, है कि नहीं? बोलिए राधे राधे। राधे राधे। ध्रुव बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। सुरुचि के लड़के होने चाहिए कि सुनीति के लड़के? सुनीति। ऐसा ही उत्तान पाद हर कोई बन जाता है, अपनी रुचि के चक्कर में अपनी नीतियों को भूल जाता है। इसलिए हमको जीवन पर्यंत नीति का ध्यान रखना चाहिए, शासन में रहना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। शासन में रहना कोई बड़ी बात नहीं है, शासन में रहना मजबूरी भी हो सकती है, अनुशासन में रहना हृदय की बात है। अनुशासन में रहो। बोलिए राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज यहीं तक की यात्रा, ठीक? बोलिए राधे राधे। राधे राधे।